कौन? अरे भाई, जब भी आप भावना करेंगे तो आखिर कहाँ भावना करोगे? सदब्जारण्य रूप सारा का सारा कर दिया है आपने, हैं? अब वहां पर एक देखिए, जो है ऐसा है कि दो दशा, वहां तो समाधि दशा में है आपका, पर आप जो है वह धारण कहाँ करेंगे? व्यवहार दशा में धारण करेंगे ना, हैं? इसीलिए सदब्जारण्य, इसीलिए सदब्जारण्य। दूसरे समत्व का जो है यहाँ पर बताना है, समत्व। तो शिव शक्ति का समत्व, जहां तुमको शिव शक्ति पृथक मालूम होती है, वहां भी शिव शक्ति का भेद नहीं है। ये सदब्जारण्य को ऐसा समझना चाहिए। सदब्जारण्य में आपका सारा का सारा आ गया ना, सदब्जारण्य में तो सारा का सारा आ गया ना। तो सारी व्यवहार दशा में क्या करेंगे? वो सारा व्यवहार दशा सदब्जारण्य में ही आ, उससे भिन्न नहीं हुआ। इसीलिए तो सबको अंतर्मुख करके ले आए ना, यहीं ले आए। तो उसको भी देख ले, हमारा ख्याल है कि तो फिर ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा, हैं? तो अब वो फिर जो है वह प्रस्तार की बात आ जाएगी, ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा। इसको देख ले। भवत साम्यम केचित कृतयमिति कौंभ प्रभृतयः परम तत्वाख्यम चेत् परम तत्वाख्यम चेत्। आगे क्या पाठ? त्यपरमिदमाहुः समयिनः क्रियावस्थारूपम् प्रकृतिरभिधा पंचकशमम् तदेषां साम्यं त्वाम् अवनिषु च यो वेत्ति स मुनिः। ये सारी चीजें क्या ले आते हैं कि सतचक्र में ही अभ्यास है सारे पद कर। ये विलक्षण समझे नहीं, क्योंकि सतचक्र रूप सब बना दिया है और साधक अंतर्मुखी। सतचक्र में लेने का एक तात्पर्य ये है कि आपका जो है ये अंतर्मुख आप हो गए, बाह्य जगत का संबंध आपका टूट गया है नहीं, बाह्य जगत का संबंध टूट गया, आप अंतर्मुख हो गए। और अंतर्मुख में भी जो है जो भेद है उसमें एक ही भावना है। इसलिए साधना का क्षेत्र सतचक्र ही है साधक का, अंतर ही साधना का क्षेत्र है, बाह्य साधना का कोई क्षेत्र नहीं समझता। इसलिए वो कोई भी चीज का अभ्यास करता है तो अंतर ही करता है। जब तक मन खुलेगा तो कोई अभ्यास, कोई दृष्टि बनानी है ना, तो अंतर ही बनाना है, और बाह्य को सब तद्रूप कर दिया है। इसलिए वहां भी देखिए कहा, और यहां भी कह दिया कि जो है वह अवनिषु जो कहा ना, अवनिषु का भी अर्थ वही है। अब अवनिषु क्यों कह दिया? अवनि तो पृथ्वी का अर्थ है, पर वो सारी पृथ्वी, सारा का सारा वो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सब तो हो गया है सतचक्र, सब हो गया है सतचक्र। इसलिए अवनिषु का भी अर्थ सतचक्र ही करते। देखिए अब पहले देखिए केचित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कौन? कौंभ प्रभृतयः, अगस्त्य इत्यादि। अच्छा, हाँ, कुंभ से उत्पन्न होने वाले कौन है? अगस्त्य, कुंभज हैं, कुंभज, यही है कौंभ। तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि वो तीन साम्य मानते हैं, तीन साम्य से ही काम चलता है। तीन साम्य क्या होगा? अरे हम बताते हैं, क्यों घबराते आप? एक जो है वह परत्व, एक तत्व रूपा, एक आख्या।
ये जो परम तत्वाक्षम, इसी में से 3 निकल। पर साम्य, तत्व साम्य, पर साम्य, तत्व साम्य, आख्या साम्य, नाम साम्य, नाम साम्य, ये 3 साम्य मानते हैं। कौन मानते हैं? कौम्भ प्रभृति। कौम्भ प्रभृति। ये समय नहीं है। नहीं, ये तई मन इनके द्वारा जो है बहुत साम्यम, माने भवतो जो है शक्ति शिवयो साम्यम तृतयम। भव साम्य में भव, अरे भव साम्यम का यही बता दिए, भवतो शक्ति शिवयो साम्य। शक्ति और शिव का साम्य के लिए वो कहते हैं 3 से 3 की परीक्षा कर लो। 3 से पता लगता है एक ही है? अरे नाम से पता लगता है एक ही है। इसको शिव कह दिया तो उसको शिवा कह दिया, उसको रुद्र कह दिया तो उसको, अच्छा तत्व भी एक ही है, समझे कि नहीं? और पर तो दोनों पर, क्योंकि पर शिव जो है पराशक्ति, तो परत्व भी दोनों में है। ये नहीं कह सकते कि शिव पर है शक्ति पर नहीं है, परत्व भी दोनों में है, तो परत्व तो एक ही में होगा, तो एक ही में दोनों में बराबर है, तो एक ही का 2 नाम हो गया। क्योंकि परत्व जो बनेगा वो एक ही जगह बनेगा ना। इस दृष्टि से भी यही लगता है कि जो है वह ये शिव शक्ति साम्य है, क्योंकि 2 का अलग अलग परत्व तो बनेगा नहीं। लक्ष्मी बने शिव शिवा नाम। हाँ, शिव शिवा नाम जितनी भी नाम है, हम कहते नाम तो सब ऐसे है ना। शिव शिवा नाम है, रुद्र रुद्राणी नाम है, ब्रह्मा ब्रह्माणी नाम है, विष्णु वैष्णु, ये सब नाम ऐसे चलते हैं, सब नाम है। यहाँ भी देखिए वही जो है वह वही बिंदु जो है ना, वही बिंदु शिव है, वही बिंदु शक्ति है, वही एक ही स्थान है, दो स्थान नहीं है। तो तत्व रूप से और जो है आख्या रूप से वो लोग ऐसा मानते हैं कि तृतीय ये जो 3 प्रकार का है ना साम्य मानते हैं। लेकिन समय लोग क्या करते हैं? समय न समय कहते हैं नहीं 5 साम्य देखेंगे, वो 3 साम्य से अपना काम चला लेते हैं। क्या है स्वामी? पर समय लोग कहते हैं कि नहीं, देखो क्रिया साम्य, अवस्था साम्य, रूप नहीं, हाँ 5 हुआ ना, क्रिया, अवस्था, रूप, प्रकृति, अभिधा। प्रकृति और अभिधा स्वभाव, समझे कि नहीं? ये पंचक समम, ये 5 साम्य मानते हैं। क्रिया च, अवस्था च, रूपम च, प्रकृति च और अभिधा च, ये पंचक समम माने जो है साम्य पंचकम। तो जिनका है वही हो गए कौन? वो समय लोग हैं। तदेशाम साम्यम त्वाम अवनिषु च यो वेत्ति स मुनि। अवनिषु माने षट्चक्रेषु, षट्चक्रों में जो इस साम्य का अनुभव करता है, षट्चक्रों में जो इन साम्य का प्रत्यक्ष करता है, अनुभव करता है, उसकी संज्ञा है मुनि। वह मुनि, उसकी संज्ञा क्या हो गई? मुनि। अतः है अगम में यस्य यस्य पदार्थस्य, समझे ना, या शक्ति सदीरिता, या शक्ति उदीरिता, यस्य यस्य पदार्थस्य या शक्ति उदीरिता, सा सा सर्वेश्वरी देवी स सर्वोपि महेश्वर। यस्य यस्य पदार्थस्य या शक्ति उदीरिता, सा सा सर्वेश्वरी देवी। और पदार्थ कौन हो गया? शिव हो गया। अब यही देख लो ना, पदार्थ शिव हो गया।
और जो है जो शक्ति है वही जो है वह हो गई शक्ति। अरे अग्नि है, अग्नि शिव हो गया और दाहिका शक्ति हो गई। तो एक का हुआ कि दो का हुआ? वो एक ही का नाम शिव हो गया, उसी का नाम शक्ति हो गया। माने पंचकुल की क्रिया जो है शिव में भी है, शक्ति में भी है। हाँ, वो तो क्रिया साम्य में आएगा भाई। अवस्था साम्य में भी अवस्था में कीजिए लगा। देखिए उनका तो हम विचार कल करेंगे, उसमें थोड़ा विस्तार करेंगे। और वो 6 श्लोकों में भाष्यकार भगवान ने जो लिखा है वो अलग है, वो सौंदर्य लहरी जिसके पास होगा वो देख लेगा। अभी तो यहाँ समझिए कि यस्य यस्य पदार्थ, ये मूल है आगम। यस्य यस्य पदार्थस्य या शक्ति उदीरिता सा सा सर्वेश्वरी देवी है, और स सर्वो भी महेश्वर। तो एक ही में नाम हुआ कि नहीं? एक ही में नाम। और ये जो कहो ब्रह्मा विष्णु नाम है, ये ब्रह्मा विष्णु कोई नाम है नहीं। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिव है। और ततः पर शिवो देवी षट शिवा पर कीर्तिता। ये 6 नाम एक ही का, वही शिव हो गया, वही शिवा हो गया। ये ब्रह्मा विष्णु इत्यादि नाम भी और कुछ नहीं, नाम है, काम सबके बस सब एक ही। इसलिए यहां भी भेद नहीं है, और शक्ति शक्तिमान में किसी प्रकार का भेद नहीं। ये पंचक क्षमा बताएंगे कि देखिए अब बाल उत्पत्ति अब कौन कर रहा है? कहीं आप अलग कर ही नहीं सकते हैं, शक्ति ही सब उत्पत्ति करती है। और बताओ शक्ति उत्पत्ति करती है तो नाम किसका हो? शिव उत्पत्ति करता है। अब इधर का तो शक्ति उत्पत्ति करती है तो विशेषता मालूम होती है, शक्ति वालों को विशेषता मालूम होती है, पर शक्ति शिव से अतिरिक्त है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। अब क्या करोगे? तो किसके लिए उत्पत्ति हुई? अरे इतनी महिमा शक्ति की इसलिए है कि शक्ति का त्याग, इससे बड़ा त्याग किसी का नहीं हो सकता कि नहीं? इससे बड़ा त्याग किसी का नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? शक्ति हमारी परिवर्तन भी है, प्रतीति भी है। अरे भाई परिवर्तन आदि परिवर्तन प्रतीति मात्र है, परिवर्तन कुछ नहीं होता। चित्त शक्ति ही चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति ही भूत शक्ति। हमने पहले भी कहा, अरे भाई बाष्प भी वही है, मेघ भी वही है, जल भी वही है, और बर्फ का चट्टान भी वही है। भाई शिव एक रस है, शक्ति भी एक रस है, लेकिन शक्ति भी एक रस है। पर जो शिव में आपको अनंत रूपता का दर्शन हो रहा है, ये शक्ति के कारण ही हो रहा है। एक शिव में अनंत रूपता का जो प्रतिभास हो रहा है, यह सामर्थ्य शिव में है कि नहीं? यह सामर्थ्य शिव में है ना, उसी सामर्थ्य का नाम है शक्ति। तो भेद कहां से होगा? सामर्थ्य से सामर्थ्य इसी की सामर्थ्य के कारण वह समर्थ कहा जाता है, नहीं तो समर्थ कैसे होगा? देव पुराण में आया ना सब, तो क्या कहा? कोई तो ये नहीं कहता कि भाई मैं क्या करूं, ब्रह्मा रहित हो गया, विष्णु रहित हो गया, रुद्र रहित हो गया, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। कहते शक्ति नहीं रही भाई, ब्रह्माहीन तो कोई नहीं करता। श्लोक याद है सभी जी? याद नहीं, पर ब्रह्माहीन तो कोई नहीं करता, विष्णुहीन तो कोई नहीं करता, कहते शक्तिहीन हो गया भाई, ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहते हो?
इसलिए कुछ हो रहा है तो वो शक्ति से होता है, परंतु किसके लिए हो रहा है? शिव के लिए हो रहा है? और शक्ति किसकी है? शिव की है। इसलिए किसी प्रकार का भेद नहीं। अब वो पंचक शाम पर थोड़ा सा विचार करके तब आपको एक दिन फिर भी बहुत सावधान आना पड़ेगा। दो जो श्लोक हम करेंगे उसमें एक जो प्रस्तार भेद है, समय मार्ग में प्रस्तार भेद है। प्रस्तार भेद है माने पूजा पद्धति का भेद, पूजा पद्धति का भेद है। तीन भेद है, उन तीनों को तीन प्रकार की पूजा होने में जरा भेद हो, उसी का नाम जो है प्रस्तार। तो ये तीन प्रस्तार जरा जो है उसको जरा गहराई से समझ के, क्योंकि बार बार तो पढ़ना पढ़ाना होता नहीं है, तो उसको ठीक प्रकार से समझ रखना। प्रकरण तो अब आपका पूरा हो, अब तो कोई शेष नहीं रहा। एक में हुआ, द्वितीय हो गया, आप जीवन मुक्त जो है वह हो गए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। उसकी सारी प्रक्रिया बताए। अब जो बाकी श्लोक है उसमें इतने करना है कि भाई कौल समय में मुख्य भेद क्या है, आखिर वो भी उपासक है, उनको क्या फल प्राप्त होता है, और उसको भेद करके उनकी उपासना को है, तो आखिर वो भी तो कुछ मान के उपासना करते हैं। तो वो क्या मानते हैं, क्या मानते, उनका क्या आधार है, वो सर्वतोमुखी है। अब बिंदु देखो यहां है, पर बिंदु व्यापक तत्व है, बिंदु तत्व व्यापक है, परंतु व्यापक होने पर भी यदि बिंदु तत्व का साक्षात्कार करना है तो आपको कोई आधार बनाना पड़ेगा कि नहीं? कैसे साक्षात्कार करें भाई? बिंदु तत्व का आपका साक्षात्कार करना है, आप बुद्धि से भले ही समझ लीजिए कि बिंदु एक व्यापक तत्व है, इतने से साक्षात्कार तो नहीं होगा। बुद्धि के तो यही समझेंगे ना, उसका शब्द का अर्थ समझेंगे। और बिंदु तत्व व्यापक है, व्यापक होने पर भी उसका स्थान कैसे बताया जाता है? उपनिषद में देखो, अब व्यापक है, ब्रह्म तो व्यापक है, के लिए ब्रह्मपुर शब्द कैसा प्रयोग आया, हृदय कैसे आया? तो क्या हृदय में ही ब्रह्म रहता है? परंतु आप उसको पहचान नहीं सकते, खाली बुद्धि से समझ लिए कि व्यापक तत्व का नाम ब्रह्म है जिसमें सारा जगत प्रतिष्ठित है, इससे ब्रह्म को नहीं पहचान सकते। आपको उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, और साधना यही करनी पड़ेगी। साधना जो है वो यही करनी पड़ेगी, इसी शरीर में। शरीर में इसलिए शास्त्र विशेष ध्यान दिलाता है कि बाहर तो पुराण की कहानी व्यतिरिक्त स्वयं बाहर तो आप प्रवृत्त हुए हैं, वहां तो बुद्धि का खेल बड़ा व्यापक चल रहा है, पर अंतर्मुख हुए बिना आप जो है अनुभूति में नहीं पहुंचे। इसलिए आपको आधार अंदर देता है, अंदर देता है तो बाहर का व्यावृत्त चक्षु आप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब आप चक्रों की तरफ घूमेंगे तो आवृत्त चक्षु हो जाएंगे कि नहीं? और आवृत्त चक्षु हुए बिना आप कैसे प्रवेश करेंगे? तो शास्त्र की दृष्टि बहुत ही पैनी है और बहुत ही व्यवहारिक है, वो अनुभव में परिवर्तन कर। इसलिए जो है शास्त्र कई प्रकार से वर्णन इसलिए करता है कि आपको ऐसा न समझ में आ जाए कि कहीं की यहीं का एक टुकड़ा जो है, जो जिसको डॉक्टर लोग जांच करते हैं, इसी एक टुकड़े का नाम कमल है। एक टुकड़े का नाम देखो, अभिव्यक्ति बात वही आई, पर क्यों शास्त्र कह देता है कि इस हृदय में सारा का सारा जो तुम्हारा बाह्य का जितना है वो इसके अंदर प्रतिष्ठित है। अब बताओ वो कैसा होगा? वो कैसा मांस का टुकड़ा होगा? जानते हैं कि
इसीलिए कहा है कि आकाशस्तलिंगा, आकाश का भी अर्थ कर दिया ब्रह्म। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको गलत फहमी, देखो उपलब्धि स्थान होने पर भी अब कहा सारा का सारा समाया हुआ है, अब सारा का सारा समाया हुआ तो व्यापक नहीं हो गया? अब व्यापक है कि नहीं व्यापक है? तो वस्तुतः ये है कि बुद्धि से हमारी जो समझ होती है वो शब्दों को लेकर के होती है और बाहर वो ले जाती है, अनुभूति में प्रतिष्ठित नहीं कर। इसीलिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है कि जो श्रद्धा जाए, पहले श्रद्धा से गृहित होगी, फिर उसी प्रकार का दर्शन होगा। रोज हम लोग योग वाशिष्ठ में पढ़ते हैं कि नहीं? अरे दर्शन और कोई चीज नहीं है, चित्ताकाश ही भूताकाश है। अब हम लोग के अंदर जो ई बैठ गया है कि भूताकाश के अंदर चित्ताकाश है, चित्ताकाश तो बाहर है, ये भ्रम बैठ गया। ये बहुत जबरदस्त तादाद में नहीं करें। मैं का अर्थ ये हो नहीं सकता आपके पास। इसलिए शास्त्र वस्तुतः आपको कहाँ ले जाना चाहता है, किस प्रकार से ले जाना चाहता है, इस व्यवस्था को थोड़ा समझते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तस्यैदिशे सततमंजलिरेश पुष्पै प्रक्षिप्यते रसभरैर्मधुरद्विरेतैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधार प्रतिमधुरचापहस्ता न परिमिता मोदबाण सौभाग्याम् अरुणाम अतिशय तरुणाम अभिनव कुल सुंदरीं वंदे। देखिए विचार जहाँ से शुरू हुआ था, हैं? और हम लोग कहाँ पहुँच गए? फल में पहुँच गए। भवानी त्वाम बंदे से विचार शुरू हुआ था और उसी समय कहा था कि लक्ष्य क्या है? त्वम भवानी, तुम भवानी ये लक्ष्य था। भवानी वो लोट लकार था। तुम भवानी ये लक्ष्य था, त्वाम बंदे ये साधना थी। इस साधना से हम कहाँ पहुंच गए? वहीं पहुंच जहां पहुंचना था वहां। थोड़ी बात का विचार ये करना है कि किसी को कहा कि यहाँ जो पहुंचना है वो ऐसे नहीं है, तो सभी नहीं पहुंच सकते। इसके विषय में थोड़ा विचार करके तो हम आगे प्रश्न में जाएंगे कि किसी को सौंदर्य लहरी में कहा तदिल्लेखा तन्वी तपन शशि वैश्वानरमयी निशरणाम शरणाम चक्राण ऊपर तव कला शरणाम शरणाम बोलो, हाँ ऊपर पर देखो। अब कहाँ? महापद्माटव्याम, महापद्माटवी यही है शास्त्र। पर कौन दर्शन करते हैं? निमृज मल मायेन मनसा। ध्यान में गया? देखिए ऐसे जो महानतः पश्यंत किस रूप में दर्शन करते हैं? परमाल्लाद लहरी। इसको सौंदर्य लहरी में इस प्रकार। यहां पर थोड़ा ध्यान ये देना है, एक तरफ सभी का ध्यान जाना चाहिए कि यहां पर कुंडलिनी जागरण की बात तो आई,
पर नीचे की ग्रंथियों का कोई संकेत न करके सीधे ब्रह्म ग्रंथि का संकेत करते हैं, ऐसा क्यों? कहना ये चाहिए था कि रुद्र ग्रंथि का भेदन जो है वह करती है, फिर जो है विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है, फिर ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है। ऐसा क्यों नहीं करती? क्या हेतु है? इससे एक संकेत मिलता है कि विभिन्न साधनों से कुंडलिनी जागरण तो हो सकता है, पर वह शक्ति बीच में रुक सकती है और फिर सो सकती है, उनको उतनी सिद्धि प्रदान करके सो सकती है, जानना है कि नहीं? उतनी सिद्धि प्रदान करके सो सकती है। चाहे एक जो है मान लीजिए कि बहनीखंड का भेदन कर दिया, वो स्थूल शरीर का भेदन कर दिया, सूक्ष्म शरीर में सोई है अभी, ध्यान में, क्योंकि वो हंता हमारी उत्थित होकर के, इसीलिए कुंडलिनी जागरण में ऐसा भी हो सकता है कि एक चक्र का भेदन हुआ है, 2 चक्र का भेदन हुआ है, उतना ऐश्वर्य पाएगा। लेकिन ये जो ऐक्य उपासना यहां पर कही गई, समझे ना, यहां नीचे के चक्रों में टिकने के लिए कोई आधार नहीं है, क्योंकि यह निर्वासनिक है साधक और ऐक्योपासक है, इसलिए नीचे के चक्रों में टिकने का कोई आधार इसके नहीं है। इसलिए सीधे वो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके और जो है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए उन्होंने नीचे के जो है ग्रंथियों का कोई संकेत नहीं किया, और इससे यही ध्वनि निकलती है। जैसे देखिए, जैसे आप प्रश्नोपनिषद को देखिए, पूछा कि मरण पर्यंत ओंकारालंबन के बाद जो है वह कहाँ प्राप्त करता है, किसको? आलंबन क्या है? ओंकार है ना? पर फल एक है क्या? फल एक है क्या? प्रथम मात्रा का ज्ञान है, इसी आधार पर वो जो है उसकी उपासना ओंकार की चल रही है, तो इस लोक को ही जीत पाएगा, अंतरिक्ष सोमलोक को नहीं जीत पाएगा, इस लोक को ही जीत पाएगा, है मैं कि नहीं? ओंकारालंबन लिया है कि नहीं? फिर इसी लोक को जीत पाएगा वो। अच्छा, द्विमात्रा का जो है माने जो है दो मात्राओं का ज्ञान, दो साक्षात, जिसमें द्वितीय मात्रा प्रधान, ऐसा ज्ञान है उसको, है? इस लोक का उल्लंघन करके वो सोमलोक को जाएगा। ध्यान में आया ना वही प्रसंग? त्रिमात्रे में एक शब्द दे दिया, परम पुरुषम। यद्यप देखो मात्रातीत अमात्र में नहीं है, वो साधना अमात्र में नहीं है, तीसरी मात्रा में है, त्रिमात्र में है। परंतु ध्यान किसका कर रहा है? परम पुरुषम अभ्युत्याय के। तो इसलिए वो ब्रह्मलोक जाएगा, क्योंकि कारण में है वो अभी, तो ब्रह्मलोक जाएगा। और इसलिए परम पुरुष का ध्यान कर रहा है, इसके आधार पर वहां पर जो है वह वहां से मुक्त होगा। पर उसके आगे एक श्लोक है ना, ये जुबिर, इसके द्वारा इस लोक को, इसके द्वारा जो है अंतरिक्ष लोक को, हाँ अंतरिक्षम, और उसका चतुर्थ चरण क्या है देखिए, उसी आयतन को लेकर के शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 4 विभाग किया ना, हाँ ये 3 विभाग किया, ये 3 विभाग को जो है वह मृत्युग्रस्त बता दिया। और वहीं देखिए अमात्र का आलंबन लेकर के वो जो है वह परम अजरम जो है अमृतम इत्यादि करके दिया, उसको प्राप्त कर लेता है। तो देखिए ओंकारालंबन तो एक ही हुआ,
परंतु अंदर में योग्यता, वासना इत्यादि के तारतम्य के कारण ये 4 प्रकार का भेद बताइए केवल। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति विभिन्न जो है वह योग शास्त्र के अनुसार भी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया तो है और उससे सिद्धि निश्चित प्राप्त होती है, ध्यान में आए कि नहीं। पर इसमें विशेषता ये है कि ये निर्वासनिक होने के कारण, निर्वासनिक है और ऐक्योपासक, सोढ़ैक्य और चतुर्धैक्य पर जो इतना जोड़ है वो ऐक्योपासक है। ऐक्योपासक होने के कारण यह जो है ब्रह्म ग्रंथ का भेदन करके जो है वह मूल तत्व को प्राप्त कर लेता है। ये संकेत मालूम होता है, इसलिए ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि कुंडलिनी जागृत होती है हो जाता है। कुंडलिनी जागृत होकर के जो है एक खंड का भेदन कर सकती है, 2 खंड का भेदन कर सकती है, बीच में रुक सकती है, फिर सो जाएगी। लेकिन जितना भेदन करेगी उतनी ऐश्वर्य से संपन्न हो जाएगा, उतने ऐश्वर्य से संपन्न हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो चक्र है ना, वस्तुतः चक्रों का स्वरूप माना है तो माना गया है जैसे मूलाधार जो चक्र, इसका स्वरूप गंध तन्मात्रा है। इसका जब लय क्रम आता है आगम में तो इसका स्वरूप गंध तन्मात्रा है, वास्तविक स्वरूप। वास्तविक स्वरूप क्या है? गंध तन्मात्रा। और उसी को लेकर के यहाँ पर पृथ्वी तत्व है? और पृथ्वी तत्व से संबंधित संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों का, ज्ञानेन्द्रिय का और कर्मेंद्रिय का केंद्र है, समझे ना। ज्ञानेन्द्रिय विषय, कर्मेंद्रिय विषय, ज्ञानेन्द्रिय विषय और कर्मेंद्रिय विषय, तो इतने पर विजय प्राप्त करता है, इस पर विजय प्राप्त करेगा। इसी प्रकार सब चक्रों की स्थिति है और सभी का वास्तविक स्वरूप तन्मात्र है, सभी का वास्तविक स्वरूप तन्मात्र। और एक चीज हम पहले बता चुके हैं कि देखिए, जिसको भाष्यकार भगवान ने कहा कि नित्य जो है, जो नित्य दृष्टि इत्यादि श्रुति इत्यादि, वहां पर किसी प्रकार का भेद नहीं है कि आप भेद नहीं कर सकते हैं। और वही जो है वह 15 कलाओं के रूप में अभिव्यक्त हुई, तो वहां भी जब आज्ञा चक्र के ऊपर वहां भी भेद नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वह कहाँ हुई? विशुद्ध चक्र में। अब विशुद्ध चक्र में देखिए 16 हो गए, एक मूल और 15 को हम, इसीलिए वहां पर सदाशिव दशा की स्थिति है। वहां शब्द अर्थ अभिव्यक्त नहीं है, वो अहम रूप है, अभी बहुत श्याम नहीं बना है। तो वहां तक आप देखेंगे कि वहां तक जो स्थिति समष्टि की है, तो यहाँ पर अब कहते हैं कि यहाँ क्यों बताते हैं चर्चा और समष्टि में क्यों नहीं करते? अरे भाई देखो, इसी प्रश्नोपनिषद में जब भारद्वाज ने षोडश कल्प पुरुष के विषय में पूछा तो उन्होंने कहाँ दर्शन कराया? अंत शरीरे, हाँ यही वह अंत शरीरे, ध्यान में आए कि नहीं? तो उसके दर्शन का स्थान तो यही है, ब्रह्मोपलब्धि का स्थान भी यही है, षोडश कल्प पुरुष के भी दर्शन का स्थान यही है। अब देखो, वही जो है कारणभूत जो है वह आज्ञा चक्र में जो है वह षोडश कल्प पुरुष है, पर अभिव्यक्त कहाँ है? ये सदाशिव तत्व है, ये सदाशिव। अच्छा, अब वही यहां तक तो जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं है, इसलिए ईश्वर कोटि है सब। आगे देखिए, वही 2 विभाग हो रहा है, प्रमेय विभाग भी वही बन रहा है, प्रमाण विभाग भी वही बन रहा है। जब 2 विभाग बन गया तो इसको लेकर के अब प्रमाता संज्ञा उसकी होती चली जा रही है। तो ये जो विभाग बना, इसमें वही शक्ति जो नित्य जो है वह दृष्टि शक्ति थी, नित्य श्रुति शक्ति थी इत्यादि, वही शक्तियां तो अभिव्यक्त हो रही जो दूसरी हो रही।
इसलिए पहले आपको बता दिया कि जैसे देखिए पहले शक्ति सारा प्रमेय और जो है वह प्रमाण सब कहाँ केंद्रित है? मन में। तो जब आप जागृत में आ जाते हैं तब देखो गोलकों में केंद्रित हो गया है वही चीज। इंद्रिया तो वही है, इंद्रिया कोई दूसरी नहीं हुई। शक्ति जो है ना, इंद्रिय शक्ति जो वहां पर अभिव्यक्त हुई सूक्ष्म रूप में है, मन में केंद्रित होकर के, यहाँ गोलक में केंद्रित हो गई, बाह्य शरीर में केंद्रित हो गई। ये शंका जो है हो जाती है लोगों को, नहीं है पर आगम की जो परंपरा है उसके अंदर जो आप रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, ये हड्डी से मिली हुई ही नाड़ियां हैं। वो रीढ़ा, पिंगला और सुषुम्ना वो मध्य में है। तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित खाली दो प्रक्रिया आती है आगम में। एक तो ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे सीधे नहीं चलती कि धनुषाकार होकर के चक्रों से संबंधित होकर के चलती है। जैसे यहां से चलेगी तो धनुषाकार होकर के स्वादिष्ठान से संबंधित हो जाएगी, फिर धनुषाकार होकर के मणिपुर से संबंधित हो जाएगी, फिर धनुषाकार होकर के अनाहत से संबंधित हो जाएगी। एक प्रक्रिया आती है और एक में धनुषाकार नहीं आता, सीधे। तो धनुषाकारता दो में आती, ईड़ा में और पिंगला में। इसलिए सूर्य चंद्र का जो उसमें किरणों का प्रवेश है वह धनुषाकार प्रक्रिया में है। ऐसा एक पक्ष है और एक पक्ष सीधे पक्ष है, दोनों कोई अंतर खास नहीं है। अब इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि आगम प्रक्रिया के अनुसार स्थिति चक्रों की उसी में है, इसमें मेरुदंड में ही स्थिति है और ईड़ा पिंगला का प्रत्येक से संबंध है और सुषुम्ना का संबंध। हाँ, मेरुदंड। अब कुंडली का स्थान जो उसका मेरुदंड में होने से मेरुदंड का नीचे का जो भाग है, शक्ति जो है केंद्रित मानते, वहां क्यों मानते हैं? हृदय में क्यों नहीं मानते? दूसरी जगह क्यों नहीं मानते? वस्तुतः शब्द अर्थमयी सृष्टि है और शब्द की अभिव्यक्ति का केंद्र वही है और शब्द से ही अर्थ का प्राकट्य है। ये सिद्धांत आप मांडुक्य में अन्य जगह देख सकते हैं, इसका विस्तार अपने को नहीं करना है। तो इसमें क्या है कि जहां से शब्द की अभिव्यक्ति होती है तो शब्द की अभिव्यक्ति का, नाद के अभिव्यक्ति का है केंद्र वहां है। इसलिए शक्ति अभिव्यक्ति का नाम रूप प्राकट्य जिससे होता है अहम, फिर बहुश्याम। ये बहुश्याम प्राकट्य का जो केंद्र है वह है वहीं पर और ये शक्ति केंद्र है। देखो, शक्ति में ही संकोच विकास सारा क्रम शक्ति का है और शक्तिमान में उसकी प्रतीति होती है। ध्यान में है कि नहीं? शक्ति में जो है इस प्रकार का जो है वह दर्शन की योग्यता है और उसकी प्रतीति किसमें होगी? अधिष्ठान वही है और इसी के कारण नाम बदलता जाएगा। अरे परम शिव है, शिव नाम कैसे हो गया? शक्ति नाम कैसे हो गया? सदाशिव नाम किसका नाम हुआ? परम शिव का ही नाम हुआ ना। क्यों नाम हुआ? जैसे जैसे शक्ति की अभिव्यक्ति हुई उसी प्रकार के शक्तिमान का नाम हो गया, है ना? तो ये अर्थ और शब्द की शब्द पूर्वक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है और शब्द की अभिव्यक्ति का केंद्र वहां है। इसलिए बार बार आपको जो है परा वही जगह पर एक ले लिया, मूलाधार चक्र और शिव चक्र को देखो तो वो तत्व का शोधन यहाँ त्वम का है, ध्यान में नहीं। और फिर सबको शास्त्रार्थ में ले जाकर के केंद्रित किया। तो मेरा ये कहने का है कि इसके विवाद में बहुत, तो आगम के अनुसार वही जो है उसी का नाम त्रिकोण है जो मूलाधार के नीचे है। मूलाधार चक्र के नीचे, हाँ, योनिस्थल है, समझे ना? गुदा और वश के बीच का जो है वह उसी का नाम योनिस्थल है।
तो उस योनि स्थल में जो है वह शक्ति केंद्र मानते हैं। वहीं से प्रथम परा की अभिव्यक्ति होती है, शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, जो प्रसिद्धि मध्यमा वैखरी इत्यादि के द्वारा इधर जाती है और उसकी एक धारा अपना जो है सीधे नाद में मिल जाती है ऊपर से, क्योंकि वो चक्र चलता है तभी ये सारा का सारा व्यवहार होता है, नहीं तो नहीं व्यवहार होता है, वो अलग चीज है। तो इसके अनुसार आगम के अनुसार रीढ़ की हड्डी में ही उसकी अभिव्यक्ति। जब हम नाभि इत्यादि कहते हैं तो नाभि हमको दिखाई दे रही है और रीढ़ की हड्डी तो दिखाई नहीं दे रही है, समझे ना। तो वो सांकेतिक शब्द है, नाड़ियों से संबंध है, वहां के नाड़ियों से नाभि का संबंध है, पर नाभि कह देने मात्र से उसको इधर बाहर पेट में नहीं समझ लेना चाहिए, उसका मूल जो है वहीं पर है। और कह दिया कि वस्तुता क्या है कि यहाँ पर तो आपको जो दर्शन होना है वो अभिव्यक्ति को लेकर के। अब देखिए हृदय में ये सारी जितनी खोजें हैं वो सब जो है, जो आज का ही विज्ञान है अपने यहाँ की पद्धति, उसमें कोई अंतर नहीं है, समझे कि नहीं। परंतु समझ कहां पर, समझ कहां पर। हृदय में चैतन्य अभिव्यक्ति प्राण अभिव्यक्ति है, पहले प्राण और श्रद्धा रूपी कला की उत्पत्ति पहले है। हाँ समझे ना, इसीलिए जो है श्रद्धा का संबंध कहां से हो जाता है, हृदय से हो जाता है, समझे आपको नहीं। और जहां कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रियों को लेकर के जो अभिव्यक्ति होती है वह कहां से अभिव्यक्ति होती है, पंचदश कला को लेकर के होती है। तो इसलिए कंठ और ये है, उसका केंद्र यहाँ है और अभिव्यक्ति कंठ से विशुद्ध से है। अब केंद्र कहाँ है, अरे 15 कला केंद्र कहाँ आएगा, केंद्र यहीं आएगा। यहाँ मतलब ये है कि यहाँ वैज्ञानिक लोग जो यहाँ देखते हैं ना, अरे भाई यहाँ देखते हैं, हम यहाँ कहते हैं, बात इतने तो है ना। पर यहाँ से जब आपकी रीढ़ की हड्डी की जो है तो ऐसे बदल जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं दाएं का बाएं होता, बाएं का दाएं। वस्तुता क्या है कि ईड़ा पिंगला का की वहाँ गति वहां से बदल जाती है। यहाँ से जब देखेंगे ना तो इसके बाद घंटा होकर के इधर से जाती, इधर से ये जाकर के वही तो मिलती है। इसलिए इसका संबंध दाएं बाएं का जो है इनका, ये दाएं बाएं का संबंध भी उसी आधार पर है। तो यही आद्य चक्र है, केंद्र तो यही बनेगा। इसलिए विशिष्ट अभिव्यक्ति, जब विशिष्ट अभिव्यक्ति देखिए हो रही है, पर यहाँ पर स्टेशन बना कि नहीं उसका, इसी प्रक्रिया में आप देख लीजिए। ये सब चीजें खोजिए न खोजिए उससे कोई मतलब नहीं है। अपना यहाँ पर इतनी चर्चा करने का तात्पर्य यही है कि ये सीधे जो है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन की जो बात कहते हैं, यही विशेषता है शोधिक की उपासना और जो है चतुर्धिक की उपासना की। नहीं तो कुंडलनी जागृत होकर के तत्त सिद्धि दे करके, तत्त भोग दे करके वहीं कुंठित हो जाएगी, जन्म मरण का चक्र टूटेगा।